नमस्ते, सभी का स्वागत है मेरे चैनल द रिम्पाई गुरुकुल में। और आज हम एक जाने माने टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आई थिंक हम सब ने सुना है इसका नाम, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जो हमारी डेली लाइफ में तो बहुत ही यूज़ होता है। प्लांट्स के क्षेत्रों में हम इसके बारे में बहुत ही सुनते हैं, फोटोसिंथेसिस के। अब फोटोसिंथेसिस जो टर्म है, इसमें हमें दो वर्ड्स दिख रहा है, दैट इज़ फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। मतलब क्या हो गया कि लाइट से जो बनता है, तो सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज। जैसे कि हमने बहुत जगह में सुना है कि ना, ये सिंथेसाइज करता है इस चीज़ को, मतलब ये इस चीज़ को बनाता है। तो लाइट से जो चीज़ें बनती है, तो ओवरऑल ये प्रोसेस उस बारे में हो गया कि प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं लाइट से, तो लाइट का इस्तेमाल करके, जैसे हम भी हमारी रसोई में बहुत सारे दाल चावल बहुत कुछ तड़का यूज़ करके खाना बनाता है, वैसे ही प्लांट्स ऐसे बहुत सारी सामग्रियों को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली वही प्रोसेस है, ये वही बोलता है कि प्लांट्स बेसिकली अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो अगर आए टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, algae and some bacteria convert light energy into chemical energy in the form of glucose. This process involves the absorption of light by chlorophyll, the conversion of carbon dioxide and water into glucose, and the release of oxygen as a byproduct. तो बेसिकली ये जो फोटोसिंथेसिस होता है सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, मेजरली हम प्लांट्स के लिए जानते हैं क्योंकि मैक्सिमम ये प्लांट्स में ही होता है। बट जिस चीज़ों में आई थिंक क्लोरो चीज़ों में नहीं, मतलब जिस ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसमें ही आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होगा, मोस्ट प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है। आई थिंक अगर अनटिल अनलेस वो विल्टेड, वो येलोइश स्टेन्स नहीं हो जाए, तो क्लोरोफिल रहती है। फिर एल्गी में भी रहता है, एंड ऑफ कोर्स इन सम बैक्टीरिया, जैसे कि आपको साइनोबैक्टीरिया मिल गया, उसमें भी ऐसे क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोफिल अगर है तो वो चीज़ जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड अल्टीमेटली क्या बना रहा है, वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जो लाइट एनर्जी है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे हमने बहुत सारी एनर्जी चेंजेस के बारे में सुना है कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही यहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है ये प्रोसेस में। एंड अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज़ ग्लूकोज। व्हाट इज़ अ ग्लूकोज? ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो अल्टीमेटली उसको वो इस्तेमाल करेगा अपने डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, खाने के लिए वो उसको यूज़ करेगा ग्लूकोज को। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? इट्स C6H12O6। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को पता ही है, तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ये सब तो प्रेजेंट रहेंगे। तो इसलिए दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एंड ये जो प्रोसेस है, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये इन्वॉल्व करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। अब मैंने कह ही दिया है कि क्लोरोफिल जो है ये एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, एल्गी में प्रेजेंट रहता है, एंड ऑब्वियसली सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया टाइप, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, उसमें प्रेजेंट रहता है। तो अगर ये प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि इस प्लांट में अगर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ही वो जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में हेल्प कर रहा है। वो जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है वही एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में हेल्प कर रहा है, एंड अल्टीमेटली विच हेल्प्स इन द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है, इसका रिएक्टेंट साइड है, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ईल्ड कर रहा है, जिसका नाम है ग्लूकोज। एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हमारे रेस्पिरेशन का उल्टा, हमारे रेस्पिरेशन में जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन इनटेक करके, यहाँ पर ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं। बट बहुत लोग हम सोचते हैं
कि ये जो प्रोसेस है, प्लांट्स नेचुरली ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और हम एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। बट अगर वो रेस्पिरेशन हो गया, क्योंकि प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कैरी आउट करते हैं, तो अगर वो रेस्पिरेशन हो गया तो उस समय ये लोग सिमिलर टू एनिमल्स ये लोग ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे एंड एज अ प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। बट फोटोसिंथेसिस में ही उल्टा है कि फोटोसिंथेसिस में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, एज अ प्रोडक्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो हम सोचते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन ही रिलीज़ करते हैं, बट असल में फोटोसिंथेसिस के टाइम में ही ये होगा। बट प्लांट्स रेस्पिरेशन भी हमारी तरह रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो उस टाइम में हमारे एनिमल्स के जैसे ही वो बिहेव करेंगे, एनिमल्स के जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, तो दैट विल बी द सेम एज एनिमल्स। नाउ अगर हम आए अल्टीमेट टू द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या क्या होता है इसमें। तो फर्स्टली लाइट अब्जॉर्प्शन हो गया। लाइट अब्जॉर्प्शन में फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस by which plants, algae and some bacteria convert sunlight into chemical energy। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। सिंपल मतलब एक प्रोसेस में ही पूरा हो जा रहा है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो एक साथ हो रहे हैं। तो जैसे कि इस फोटोसिंथेसिस में एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं, तो इसलिए इधर एक प्रोसेस हो रहा है, उधर एक, मतलब बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस। बाहर से देखने में बहुत सिंपल लगता है, बट अगर हम इसको देखें, जैसे हमारे बॉडी में जो प्रोसेस होता है, हमें बाहर से लग रहा है कि बहुत सिंपल है भाई, एक साथ ही हो रहा है, बट अंदर जो हो रहा है, अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है बहुत कॉम्प्लेक्स है। वैसे ही एक लीफ जो है बहुत छोटा है, बट उसके अंदर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस मतलब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में भी सेम होगा। तो जो क्या करते हैं प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, अगेन जैसे कि पहले स्लाइड में भी था कि एल्गी एंड प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो पहले स्लाइड में था कि लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, इसमें क्या है सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो अल्टीमेट बात ये हो गया, क्योंकि भाई हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सनलाइट है हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एंड ऑब्वियसली प्लांट्स जो है सनलाइट से ही लेंगे अपनी एनर्जी, तो उसको अल्टीमेट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, है ना। तो अल्टीमेट क्या हो गया कि ये जो लाइट है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम मतलब नेचुरली प्लांट्स को जो है धूप वाले एरियाज़ में रखते हैं ना। शेडी प्लेसेस से ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि मतलब मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उसको हम धूप वाले एरिया में रखें, एंड ऑब्वियसली वाटर भी रहता है, उसके साथ हम वाटर देते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जो हम प्लांट्स को करते हैं। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो अल्टीमेट कैसे होगा, इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग ऑफ लाइट एनर्जी, कैप्चरिंग लाइट एनर्जी विथ क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स हो गए, जैसे कि हमने लास्ट दिन सेल के चैप्टर में, लास्ट जो सेल का चैप्टर किया है हमने, तो उसमें हमने जाना है कि ये जो प्लास्ट जो है ये क्या प्लास्टिड्स है। तो इसमें होता है ये ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल, तो प्लांट्स में ही पाए जाते हैं इसको, है ना। या फिर ये जो एल्गी हो गया, सम बैक्टीरिया हो गया इसमें, तो ये क्या करेंगे, ये कैप्चर करेंगे लाइट एनर्जी को। यही लाइट एनर्जी जो है एनर्जी देगा। एनर्जी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी जो है अल्टीमेट इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो विच इज़ वेरी वाइटल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया हमारे पूरे जो है लाइट अब्जॉर्प्शन के बारे में इन डिटेल्स। अब आते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। तो द ग्लूकोज produced during photosynthesis is used by the plant as a source of energy for growth and reproduction. This energy is stored in the form of carbohydrates for later use. तो मतलब एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रहा है अल्टीमेटली किस में यूज़ हो रहा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। तो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, किस वजह से खाना खाते हैं, क्योंकि खाना क्या करता है, हमको एनर्जी देता है। तो ये जो हम प्लांट जो खाना बना रहे हैं अपने लिए, तो वो अल्टीमेटली किस कारण के लिए बनाएंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और जो ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं, स्टार्च। मतलब
किसी भी प्लांट्स में हम लोग अगर देखें, जैसे पोटैटो हो गया, कोई भी प्लांट्स मतलब सब में हमको ऑलमोस्ट स्टार्च दिखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि हम जैसे अपना खाना बनाते हैं तो उसे रखते एक जगह पर स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर टेबल में कोई यूटेंसिल में हम ढक के रख देते हैं, तो वैसा हो गया। वैसे प्लांट्स को भी एक जगह चाहिए स्टोर करने के लिए, तो वही जो, क्योंकि एक बार में बहुत सारा खाना वो बनाता है, एक बार में कैसे खा सकते हैं ना, तो जितना वो खा पाते हैं उतना वो मतलब खा पाता है, मतलब जितना वो कंज्यूम कर पाते हैं उतना वो कंज्यूम कर लेता है, बाकी वो रख देते हैं फॉर लेटर यूज़। तो ये जो लेटर यूज़ में मतलब रखता है वो लोग, स्टोर करके रखते हैं, इसको ही बोलते हैं स्टार्च। तो ये हम लोग एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, कभी कभी स्टार्च जो होती है जैसे पोटैटो की, वो हम लोग एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं। ये प्लांट्स जो है इसको जमा के रखते हैं, लेटर यूज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। फिर आते हैं इन कार्बन फिक्सेशन। During photosynthesis, carbon dioxide from the air is taken in by the plant and combined with water to produce glucose. Oxygen is released as a byproduct of this reaction. पहले ये बाई प्रोडक्ट पहले भी यूज़ हुआ है ऑक्सीजन जो है, क्योंकि देखो कार्बन फिक्सेशन मतलब क्या, कार्बन का एक ऑक्सीजन कार्बन का एक बैलेंस वो फिक्स करता है एटमॉस्फेयर में, कि हम जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसको तो फिक्स करने की भी ज़रूरत है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। तो इसलिए ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कार्बन फिक्सेशन, जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट आता है। वो जो एनिमल्स प्लांट्स खुद भी रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसको फिक्स करते हैं, क्योंकि कार्बन का एक मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए कार्बन फिक्सेशन ये करते हैं। अल्टीमेटली आता है कि इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है फोटोसिंथेसिस की। देखो इतना सारा कुछ कर रहा है ये, तो फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वाइटल प्रोसेस है फॉर द लाइफ। तो इसलिए क्या क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि ये जैसे लाइट एब्जॉर्प्शन करता है, कार्बन को फिक्स करता है। फिक्सेशन मतलब पहले तो कार्बन को फिक्स मतलब एटमॉस्फेयर में एक करेक्ट अमाउंट में, एक करेक्ट प्रोपोर्शन में वो लाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, कम हो जाए, किसी भी चीज़ ज़्यादा कम में एक बहुत ही मतलब इफेक्ट डालता है नेचर में, इसलिए वो करेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए। तो इसमें हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस। तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन देम फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। इट इज़ फंडामेंटल प्रोसेस दैट ड्राइव्स द अर्थ्स इकोसिस्टम। तो बहुत ही फंडामेंटल मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक बेसिक प्रोसेस है जो अर्थ के इकोसिस्टम को रन करता है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ प्लांट, क्योंकि खाना देखो, खाना जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी उससे मिलता है, तो वो करता है, ये फोटोसिंथेसिस से हेल्प करता है उसमें। साथ ही ये ऑक्सीजन देता है, जो कि सिर्फ प्लांट्स के लिए तो छोड़ो, ये तो सारे मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर दीज थिंग्स। तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरत है, हम सबके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए ये एक ड्राइविंग फोर्स है, ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्लांट्स के लिए, प्लस ये हम इन मतलब इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस जब बढ़ ही रहे हैं तो अल्टीमेटली आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जहाँ पर पहले है एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी ऑब्वियसली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि खाना बनाता है, अल्टीमेटली क्या होगा, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अगर एनर्जी प्रोडक्शन के टॉपिक में आए तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ क्रूशियल प्रोसेस फॉर प्लांट्स एज इट अलाउज देम टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या करते हैं, जैसे कि पहले ही हम कह रहे कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी करते, ठीक है, कन्वर्शन करते हैं, तो अल्टीमेटली किसका प्रोडक्शन देता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए एनर्जी हम सभी लिविंग बींग्स के लिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही प्लांट्स के लिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ पर प्लांट्स देखो ऑटोट्रॉफ्स है ना, मतलब खुद का खाना खुद बनाता है। हम ह्यूमंस क्या होता है, हम ह्यूमंस या एनिमल्स क्या हो गए, हेट्रोट्रॉप्स हो गए, जो प्लांट्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंड करता है। बट प्लांट जो है अपना खुद का खाना खुद ही बनाता है। तो अल्टीमेट उनको एक एनर्जी प्रोडक्शन की सोर्स चाहिए, जिससे मतलब लाइट से वो अपना एनर्जी लेता है और उसे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज बनाता है, जिससे मतलब इन टर्न पूरे प्लांट को एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प होती है।
है ना, जो किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफेंस, एवरीथिंग. नाउ अबाउट ऑक्सीजन रिलीज. तो ऑब्वियसली एज अ बाई प्रोडक्ट क्या करता है ये, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग बींग्स. क्योंकि हम सबको, हमने पहले से जाना कि जो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग लाइफ इज़ ऑक्सीजन. क्योंकि हम सब क्या एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑक्सीजन लगता ही है अपने जीने के लिए. तो प्लांट्स को तो लगेगा ही, वैसे हम लोगों को भी लगेगा. तो इस ये जो ऑक्सीजन है इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. प्लांट्स खुद के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जो एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट देते हैं, हैबिटेबल मतलब जहाँ पर हैबिटेट बना सकते हो वो लोग, है ना, रहने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट देता है सभी को. तो अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन रिलीज जो है ये भी हेल्प कर रहा है हमारे लाइफ सस्टेनिंग में, सस्टेनेंस में. फिर आता है कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है, दैट इज़ अबाउट द कार्बन फिक्सेशन. तो कार्बन फिक्सेशन जो है एक कार्बन ऑक्सीजन का बैलेंस रखता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रखता है. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी भी चीज़, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से कम हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अफेक्ट करता है हमारे लाइफ को या फिर एनवायरनमेंट को, बहुत ही नेचर को अफेक्ट करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो, जैसे कि हमारा जो पॉपुलेशन जो है बढ़ता ही जा रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है. तो और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है. तो ये क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है हमारे कार्बन साइकिल को, जो इफेक्ट कर रहा है. क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए, ताकि वो जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रिएक्टेंट यूज़ करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करे. क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो क्या होता है, उस समय ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो जो है ओजोन लेयर में जो हमारे यूवी रेस को ब्लॉक करता है आने से, क्योंकि यूवी रेस हार्मफुल होती है, तो यूवी रेस को ब्लॉक करता है ओजोन लेयर आने से. तो वहाँ पर एक होल क्रिएट करे. तो अगर एक होल हो गया तो फिर यूवी रेस कैसे ब्लॉक हो जाएंगे, यूवी रेस तो फिर मतलब आ जाएंगे ना, यूवी रेस ब्लॉक नहीं हो पाएंगे ना. तो इसलिए क्या ज़रूरत है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ताकि जो है ओजोन लेयर में होल ज़्यादा डेवलप ना करे, यूवी रेज ब्लॉक हो और हमारा अर्थ जो है प्रोटेक्टेड रहे, ग्लोबल वार्मिंग से बचा रहे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. तो फोटोसिंथेसिस जो ओवरऑल है तो बहुत ही फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो गया हमारे लाइफ सस्टेनिंग के लिए, बैलेंस इन इकोसिस्टम के लिए. क्योंकि खाना देता है प्लस ऑक्सीजन देती है, तो बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बैलेंस के लिए ज़रूरत है, कार्बन फिक्सेशन है. तो ये सब एसेंशियल इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है ये फोटोसिंथेसिस से होती है. अगर ये प्लांट्स ही नहीं होते तो और कोई क्रीचर्स होता ही नहीं. क्योंकि हम सभी एनिमल्स, ह्यूमंस, जो कार्निवोर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं वो तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, और हम ऑमनीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते ही है. तो प्लांट्स में हम सब जो डिपेंड करते हैं वो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे नेचर के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ सस्टेनेंस के लिए ऑब्वियसली, एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द planet also. health of the planet मतलब planet मतलब क्या, planet includes everything like animals, plants, climate, environment, सब कुछ मतलब इट्स नेचुरल फीचर्स. तो ये फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, ओवरऑल प्लानट के हेल्थ को मतलब ठीक रखता है, प्लानट को हेल्दी रखता है, कि आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने से. तो क्या हो गया ओवरऑल, अल्टीमेटली इट्स लाइक मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द प्लानट, राइट. तो इसलिए एज अ होल हम अगर देखें तो ये फोटोसिंथेसिस जो है एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे प्लानट के हेल्थ के लिए, ऑल्सो हम सब के लिए, मतलब प्लानट तो इंक्लूड एवरी वन, तो इसलिए हम सब के लिए प्लानट के हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिस फोटोसिंथेसिस.
नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो जो इसको फैक्टर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज की फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस और ऑप्टिमाइजिंग फोटोसिंथेसिस। तो की फैक्टर्स मतलब जो कि एकदम ही जैसे की पॉइंट्स हो गए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब एकदम हाईलाइटिंग फैक्टर्स हो गए। क्या क्या होगा? लाइट इंटेंसिटी, फिर टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों भाई? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। लाइट क्या है? हमारा रिएक्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट है। तो लाइट अगर कम ज़्यादा हो गया, लाइट इंटेंसिटी मतलब अगर कम ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? उसमें ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को। रेट मतलब क्या? किस तेज़ी से, कितनी तेज़ी से वो हो रहा है प्रोसेस, है ना? तो उसको ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा लाइट, क्योंकि डायरेक्टली रिएक्टेंट है भाई। लाइट एनर्जी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस लाइट एनर्जी तो है जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। फिर ऑब्वियसली टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है हर चीज़ का, एक है ना, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस में जो जिस प्रोसेस में वो सबसे एफिशिएंटली वर्क करता है, उससे उससे कम ज़्यादा होने से वो उसका प्रोसेस रेट जो है वो घट जाता है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज व्हाट अगेन द रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही रिएक्टेंट साइड में है। क्योंकि क्या है, ये प्रोसेस जो है लाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्सीजन एंड ऑब्वियसली ग्लूकोज। तो इसलिए इसका तो भाई रिएक्टेंट का क्वांटिटी तो ऑब्वियसली मैटर करेगा। इसलिए क्या होता है, हम प्लांट्स को क्या पानी देते हैं, तो है ना, हम धूप धूप वाले एरियाज में रखते हैं, पानी देते हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, फॉर द फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस विच अफेक्ट्स इट्स रेट। एंड आता है थोड़ा ऑप्टिमाइजिंग फोटोसिंथेसिस में एडिशनली द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट्स एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द प्लांट इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई अगेन क्लोरोफिल, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पहले ही यहाँ पर लिखा है कि ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोफिल कितनी प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। प्लांट्स कितना ग्रीन है, मतलब ग्रीन प्लांट्स मतलब ऑब्वियसली क्लोरोफिल रहता है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस होती है अच्छी उसमें। फिर न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करती है, उसको भी मैटर करेगा उसमें। एंड ऑब्वियसली हेल्थ ऑफ द प्लांट, क्योंकि अगर भाई प्लांट ही हेल्दी नहीं रहे तो कैसे वो काम करेगा। जैसे कि अपने लिए देख लो, अगर आप रसोई में खाना कब पका सकोगे, जब आप खुद हेल्दी हो, खुद ठीक हो। तो वैसे ही प्लांट्स अगर खुद हेल्दी ना हो तो वो खाना नहीं पका सकेगा, है ना, तो वो नहीं कर सकेगा। तो अगर वो प्लांट खुद हेल्दी है तो ही वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट कर पाए। इसलिए द प्लांट्स बीइंग हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर एक डायग्राम है जहाँ पर हमें दिख रहा है कि रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जो रिएक्टेंट्स है। एंड अल्टीमेटली कहाँ पर हो रही है, पर लीफ में हो रहा है, क्योंकि लीफ इज़ द किचन ऑफ द प्लांट, जहाँ पर सारे ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये लीफ में ही रहता है, इसलिए लीफ में ही सारे जो रिएक्टेंट्स है वो जा रहे हैं। फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, ऑक्सीजन, फिर शुगर मतलब वो ग्लूकोज C6H12O6। तो दिस इज़ अल्टीमेटली हाउ इट इज़ गेटिंग फॉर्म। प्लांट जो है यहाँ पर पिक्चर जो है ये एक सनफ्लावर का प्लांट दिख रहा है, बट नेचुरली सभी टाइप्स के प्लांट में ही होता ही है जहाँ पर ग्रीन लीव्स होते हैं। Thank you so much.